नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मेरा श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हम इससे पहले हमने कहाँ तक जाना था। तो इससे पहले अर्जुन जी कह रहे थे श्री कृष्ण को कि आप मेरा रथ जो कौरव सेना है वहां उसके बीच में ले चलिए, ताकि मैं उन्हें देख सकूं कि वहां पर कौन कौन से वीर हैं, ताकि मैं उन्हें अन्याय और अधर्म का पक्ष लेने का मजा चखा सकूं। और इसमें जब अर्जुन जी बीच में गए तो भगवान के मुखारबिंद से त्रिलोक पावन दिव्य गीता मृत्यु की ऐसी परम मधुर धारा बह निकली। अब वो जो है वो हम आगे जानेंगे। तो अब शुरू करते हैं हम आज का पाठ। तो आज का श्लोक है, तत्र अपश्यत स्थितान पार्थः मित्रान अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशुरान् सुहृदः च एव सेनयोः उभयो अपि। तो इसके बाद जब अर्जुन कौरवों के बीच में चले गए तो वो उन्होंने देखा कि पिता पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचा, दादा, परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी उन्होंने देखा। मतलब हर रिश्ते को उन्होंने कौरव सेना के बीच में उन्होंने देखा। भगवान की आज्ञा पाकर अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में स्थित अपने समस्त स्वजनों को देखा। उनमें भूरिश्रवा आदि पिता के भाई पिता तुल्य पुरुष थे। भीष्म, सोमदत्त और बाईक आदि पितामह प्रपितामह थे। मतलब दादा, परदादा और उनके भी पिता। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि गुरु थे। पुरोजित, कुंती भोज और शल्य आदि मामा थे। अभिमन्यु, प्रतिविंध्य, घटोत्कच, लक्ष्मण आदि अपने और भाइयों के पुत्र थे। लक्ष्मण आदि के पुत्र थे जो संबंध में अर्जुन के पौत्र लगते थे। साथ खेले हुए बहुत से मित्र और सखा थे। द्रुपद, श्यावे आदि ससुर थे और बिना ही किसी हेतु के उनका कल्याण चाहने वाले बहुत से सुहृदय थे। मतलब कि जो पहले इससे पहले जो उनका अर्जुन का जो भला चाहते हो ऐसे भी लोग कौरव सेना में विद्यमान थे, जिनके साथ उनको युद्ध करना था। क्योंकि अभी वो कौरव सेना में थे, इसलिए उनको उनके साथ में युद्ध करना था। और पांडवों की सेना में सिर्फ पांडव थे, पांचों भाई, और उनके पुत्र और पौत्र और श्री कृष्ण थे। और श्री कृष्ण क्या कि उनको द्रौपदी को बहन माना था, तो इसलिए कृष्ण उनके साथ थे। तो कृष्ण का परिवार उनके साथ था। तो यही रीजन है कि वहाँ बहुत कम लोग थे, और पर वहां पर बहुत ही योद्धा ज्यादा थे, अच्छे थे। और साथ में क्योंकि कृष्ण थे तो कृष्ण तो हर भगवान थे, वो तो कुछ भी कर सकते थे। तो यही है कि इसलिए पांडवों की जीत हुई। उन्होंने अर्जुन ने श्री कृष्ण का साथ दिया, और अर्जुन ने श्री कृष्ण को वहां पर चूज किया था कि जो मैंने आपको पिछले पाठों में बताया है कि किस तरह से अर्जुन उनके जब उनको मांगने के लिए गए थे तो वो पैरों के साइड खड़े हुए थे, और जो दुर्योधन थे वो सिर की साइड खड़े हुए थे। तो कभी भी किसी से कभी भी कुछ वार्ता करने के लिए जाना चाहिए तो वो पैर की तरफ ही खड़ा होना चाहिए, ना कि सर की तरफ उसके खड़ा होना चाहिए। कोई भी अपने से बड़ा हो, कोई बड़ा हो छोटा हो, सामने ही खड़ा होना चाहिए। तो यही है, आज भी यही चली आ रही है। तो
तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। ओम कृष्णाय नमः।